योगी आदित्यनाथ बिहार जाकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि अगर फिर से एनडीए की सरकार बनी तो घुसपैठियों को खदेड़ दिया जाएगा और उनकी संपत्ति गरीबों में बांट दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है, पहले अपने ही राज्य उत्तर प्रदेश का हाल क्यों नहीं देखते वो, जहां गरीबों की जमीन छीनी जा रही है, पुलिस और अफसर भ्रष्टाचार में डूबे हैं और न्याय की जगह अत्याचार ने कब्जा कर लिया। योगी के राज्य में ही अधिकारी और वकील मिलकर झूठे मुकदमे बनवाते हैं, लोगों से वसूली करते हैं और बेगुनाहों की जमीनें हड़पते हैं। मैनपुरी के डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला और कानपुर के वकील अखिलेश दुबे का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पुलिस और कानून के रक्षक ही लुटेरे बन बैठे। तो क्या योगी आदित्यनाथ पहले उत्तर प्रदेश से इन लोगों को बाहर निकालेंगे जो जनता के हक पर डाका डाल रहे हैं? बिहार जाकर भाषण देना आसान है, लेकिन अपने राज्य में जो हो रहा है उस पर आंख मूंद लेना क्या ठीक है? जब अपने ही राज्य में गरीबों की संपत्ति छीनी जा रही है तो योगी आदित्यनाथ दूसरों के राज्य में जाकर कानून व्यवस्था की सीख कैसे दे सकते हैं? क्या बिहार में घुसपैठियों को भगाने से पहले उन्हें अपने राज्य के अफसरों और भ्रष्टाचार नेटवर्क को नहीं भगाना चाहिए? जब अपने घर में आग लगी हो तो दूसरों के आंगन में आग बुझाने की बातें करना क्या दिखावा नहीं है? दरअसल बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार खुद को कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का प्रतीक बताती है, लेकिन हाल ही में सामने आया सीओ ऋषिकांत शुक्ला का यह मामला इस दावे की जड़ें हिला रहा है। 10 साल की सेवा में 100 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करने वाले इस अधिकारी का पर्दाफाश एसआईटी की जांच में हुआ, जिसने पूरे पुलिस तंत्र की सच्चाई को बेनकाब कर दिया। ये वही पुलिस अधिकारी है जो कानपुर में लंबे समय तक पुलिस उप निरीक्षक और फिर सर्किल ऑफिसर के पद पर रहे हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि उन्होंने शहर के जाने माने वकील अखिलेश दुबे के साथ मिलकर अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति बनाई। सोचिए, एक पुलिस अधिकारी अगर 10 साल में 100 करोड़ का मालिक बन सकता है तो सिस्टम में बैठे बड़े अफसरों के पास कितनी बेहिसाब दौलत होगी। कानपुर में रहते हुए ऋषिकांत शुक्ला ने अपना पूरा नेटवर्क तैयार किया। इस पूरे तंत्र में सबसे बड़ा नाम अखिलेश दुबे का सामने आ रहा है, जो कानपुर के सबसे चर्चित और प्रभावशाली वकीलों में गिने जाते हैं। आरोप है कि इन्हीं के सहयोग से शुक्ला ने जमीनों, दुकानों और संपत्तियों का साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने अखिलेश दुबे से करीबी बढ़ाकर अवैध तरीके से कमाई की और शहर के पौष इलाके में 12 जमीनें और 11 दुकानें खरीद ली। और योगी आदित्यनाथ बिहार में जाकर कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि एनडीए को मौका दो, बिहार से घुसपैठियों को भगा देंगे, उनकी संपत्ति गरीबों में बांट देंगे। और यूपी में जो गरीबों की संपत्ति छीनी जा रही है उस पर कौन ध्यान देगा? सोचिए, एक पुलिस अधिकारी जिसके जिम्मे कानून और न्याय की रक्षा थी, वही अगर अवैध संपत्ति का मालिक निकले तो जनता किस पर भरोसा करे? गुंडों को भगाने वाली ही अगर सिर्फ संपत्ति बनाने के गंदे जाल में फंसे हो तो क्या ये वही पैसा है जो उन्होंने गरीबों से वसूले, या फिर उन लोगों के लिए जिन्होंने डर के मारे अपने काम के लिए रिश्वत दी? 100 करोड़ की कमाई के माउंट एवरेस्ट के नीचे कितने निर्दोष आहें दबी होंगी, कितनों की हंसती खेलती जिंदगी तबाह हुई होगी और कितनों ने अपने घर परिवार बचाने के लिए आंखों में आंसू भरकर नोट थमाए होंगे। ये वही अधिकारी है जो कानपुर के चर्चित वकील अखिलेश दुबे का बेहद करीबी माने जाते हैं। और अब सवाल ये उठता है, अगर एक करीबी के पास इतनी संपत्ति है तो उस वकील के पास कितनी होगी? और फिर सोचना ये भी पड़ेगा, ऊपर बैठे बड़े अफसरों, नेताओं, सिस्टम के संचालकों का क्या हाल होगा, जिनके पास कहीं ज्यादा ताकत, पहुंच और संरक्षण है। क्या पूरा सिस्टम ही अब भ्रष्टाचार से सड़ चुका है? जब एक सीओ 100 करोड़ की संपत्ति बना सकता है तो जिनके हाथों में पूरा प्रदेश है उनकी तिजोरियों में क्या क्या होगा? क्या ये वही भ्रष्टाचार मुक्त शासन है जिसका ढोल पीटा जाता है? जब जनता के रक्षक ही लुटेरे बन जाए तो फिर न्याय की उम्मीद किससे की जाए? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये इतना बड़ा मामला सामने आया है, लेकिन मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं बिहार में, वहां पर जाकर कानून व्यवस्था सिखा रहे हैं, लेकिन उनके उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है इस पर ध्यान नहीं दे रहे। और इसी खबर को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लिखते हैं, जिनके करीबी और सहायक अधिकारी के पास 100 करोड़ की अवैध संपत्ति मिली है तो सोचिए उनके पास खुद कितनी दौलत होगी और उनके उस ऊपर वाले के पास कितने, जिनके प्रश्चितव के आशीर्वाद से वो जमींदोज होने से बचे। भाजपा राज मतलब भ्रष्टाचार का भंडार। अब सवाल ये है, अगर एक डीएसपी स्तर का अधिकारी इतनी संपत्ति इकट्ठा कर सकता है
तो ऊपर बैठे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, क्या भ्रष्टाचार सिर्फ निचले स्तर पर है या पूरी व्यवस्था में गहराई तक समाया हुआ है? इस 100 करोड़ की कमाई के नीचे कितने निर्दोष लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद अपना घर मकान बेचा होगा, अपने परिजनों को बचाने के लिए पैसे दिए होंगे, कितने बेगुनाहों को फंसाकर उनकी जिंदगी तबाह कर दी होगी ताकि अफसरों की तिजोरियां भर सके। ऋषिकांत शुक्ला पर कानपुर में तैनाती के दौरान लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाकर संपत्ति अर्जित करने के आरोप थे। विजिलेंस जांच में भी उनकी अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। क्या वाकई मैनपुरी के डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला ने ये संपत्ति मेहनत से बनाई या जोर जबरदस्ती से? पद का उपयोग करके ये सब किया गया है क्योंकि वो एक उच्च पद पर बैठे थे और इसी वजह से झूठे मुकदमे डालकर पैसे निकलवाए गए। और इसी खबर को लेकर भारत 24 के ब्यूरो चीफ एहतशाम सिद्दीक लिखते हैं, सीओ के पास मिली 100 करोड़ की दौलत। यूपी के कानपुर में तैनात डिप्टी एसपी पीपीएस ऋषिकांत शुक्ला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में अब निलंबित कर दिया गया। कानपुर में इन्होंने 10 साल में 100 करोड़ की संपत्ति बना ली, जिसमें कानपुर में 12 जमीनें, 11 दुकान इन्होंने अखिलेश दुबे से दोस्ती करके अवैध धन से कमाई थी। पुलिस उप निरीक्षक के पद पर भर्ती हुए थे और अब सीओ तक प्रमोशन पाकर पहुंच गए। अपनी ज्यादातर नौकरी कानपुर में दौलत कमाने में इन्होंने लगा दी। गृह विभाग के सचिव आईएएस जगदीश ने इन्हें निलंबित करके विजिलेंस जांच कराने का आदेश अब दे दिया है। योगी को बिहार दिख रहा है लेकिन अपने राज्य नहीं दिख रहा। उनके अधिकारी, उनके पुलिस वाले, वकील जबरन वसूलियत जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ऋषिकांत शुक्ला भी लाइसेंसिंग करने वाले वकील अखिलेश दुबे के साथ मिलकर ये सब काम कर रहे थे, यानी कि झूठे मुकदमे डलवा रहे थे, झूठे मुकदमों में लोगों को फंसवा रहे थे, जमीनों पर कब्जा कर रहे थे और इन सब अपराधों में शामिल थे। ऋषिकांत शुक्ला पे अगर इतनी संपत्ति है तो उनके साथी की भी जांच होनी चाहिए, अच्छे से जांच होनी चाहिए। क्या पता उनके पास 300-400 करोड़ निकल आए, क्योंकि इनके पास 100 करोड़ है, उनके पास और ज्यादा होनी चाहिए। इतिहास बताता है ऐसे मामलों में कार्रवाई तो होती है पर सजा शायद ही किसी को मिलती है। कुछ दिन चर्चा होती है, फिर सब कुछ ठंडा पड़ जाता है और भ्रष्टाचार का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। यही वजह है कि आज पुलिस विभाग में ईमानदार अफसर गिने चुने रह गए हैं। जो ईमानदार है उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है, जो भ्रष्ट है वो सिस्टम की रीढ़ बन जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि योगी सरकार अब भी खुद को भ्रष्टाचार मुक्त कह सकती है जब उसके ही अफसर करोड़ों की अवैध संपत्ति बनाते हैं। जब जनता से सुरक्षा के नाम पर वसूली की जाती है तो क्या ये राम राज्य है या रिश्वत राज चल रहा है? आखिर इस गंदगी की जड़ कहां तक है? कौन है जो इस भ्रष्टाचार को संरक्षण देता है, इस वसूली को संरक्षण देता है? अगर एक अधिकारी 10 साल में 100 करोड़ कमा सकता है तो वो पैसा कहां से आया? क्या ये सब सिर्फ उसकी काबिलियत का परिणाम है या फिर यह अपराध और सत्ता के गठजोड़ की गवाही है? यह सिर्फ एक अफसर की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम में ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे जो अपने पद के बल पर लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर जबरन वसूली और जमीन कब्जाने जैसे अपराध में शामिल होंगे और उनके पास भी 100 करोड़ की या करोड़ों करोड़ों की संपत्ति होगी। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।